हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांग आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। हर रोज हम इसी प्रकार अखबार में, आज के अखबार में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है, उन सारी न्यूज़ को देख रहे हैं। और बच्चों को बहुत ज़्यादा ये सेशन पसंद आ रहे हैं। खास तौर से बच्चों ने मुझे, बहुत सारे बच्चों ने मेल किए कि सर ये सेशंस जो है वो आप कंटिन्यू हमेशा रखिएगा, हमें बहुत हेल्प मिल रही है। आज का अखबार हमारे लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो सकता है, न्यूज़पेपर हमारे लिए कितना महत्व रखता है, कहाँ प्रीलिम्स में कौन सी न्यूज़ काम आती है, कहाँ मेंस में कौन सी न्यूज़ काम आती है, ये बहुत अच्छे से हम यहाँ सीख पा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज इन सेशंस का मिल रहा है, जिसके लिए आप सभी जो है वो बधाई के पात्र हैं। तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ में, ये बहुत अच्छी बात है। आज इसी सेशन में द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को हम देखेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए है, इन सब के बारे में डिस्कशन आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप देखेंगे, आज लोकसभा के तीसरे फेज के तीसरे चरण के चुनाव आज चल रहे हैं। तो न्यूज़पेपर काफी ज्यादा इलेक्शंस को लेकर के ही भरा हुआ है, जो हमारे लिए पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा काम का नहीं है, पर कुछ काम की न्यूज़ आज के इस न्यूज़पेपर में है। आज बहुत कम काम की न्यूज़ है, बट उनके बारे में डिस्कशन हम करते हैं। तो चलते हैं हम सीधा पेज नंबर 10 पर। देखिए यहाँ स्टार्टिंग में कोई काम की न्यूज़ हमें नहीं मिल रही है। सीधा चलेंगे हम पेज नंबर 10 पर, 9 पर। पेज नंबर 9 पर, और यहाँ आप देखेंगे गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला जो पेज है, उस पर आपको एक न्यूज़ मिलेगी। महाराष्ट्र हाई कोर्ट स्टेज एग्जेम्पशन टू प्राइवेट स्कूल्स फ्रॉम आरटीई एडमिशन। हाई कोर्ट ने कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो कि आरटीई के तहत एडमिशन नहीं ले रहे, तो उसके ऊपर फिलहाल स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। पर हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बेसिकली आरटीई क्या होता है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पॉलिटी का हमारे लिए निकल के आता है। इसी न्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 21A भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 21 अ जो है, या आर्टिकल 21A जो है, उसके बारे में भी बात की गई है। तो राइट टू एजुकेशन क्या है, शिक्षा का अधिकार क्या है। 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निशुल्क एवं आवश्यक शिक्षा प्रदान करना, ये हमारा आर्टिकल 21A एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। तो वो किस प्रकार से इवॉल्व हो रहा है, वो कैसे आया था, उसके पीछे का इतिहास क्या है, कब वो भारत के संविधान में जोड़ा गया था। प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो ऐसे किसी फैक्ट के साथ में हमारा सामना हो सकता है कि कब जोड़ा गया था, क्यों जोड़ा गया था, क्या क्या इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं। और शिक्षा का अधिकार, भारत में जहां शिक्षा, एजुकेशन का स्तर उतना अच्छा अभी भी नहीं देखने को मिलता, जहां साक्षरता की दर भी हमारी बहुत कम है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनकी तो बहुत ही ज्यादा कम है, कुछ राज्यों की बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो लिटरेसी रेट, साक्षरता दर ही जहां हमारी कम मिलती है, वहां शिक्षा या एजुकेशन की बात करें तो वो तो बहुत ही कम लोगों के अंदर देखने को मिलती है। मेंस का हमारा ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त टॉपिक हमारे लिए बन जाता है। तो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों ही के लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर न्यूज़ जो है, इससे आप जस्ट गो थ्रू हो सकते हो। यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स या मेंस के लिए नहीं मिलने वाली है। लेकिन आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट जिसे हम कहते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, कब आया था, कैसे आया था, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, पॉलिटी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए बन जाती है। जीएस पेपर 2 के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, अगली न्यूज़ हम देखें। नेक्स्ट पेज द एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 10 पर अगर आप आएंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको एक आर्टिकल मिलेगा, क्लियर द बिल। क्लियर द बिल नाम का एक आर्टिकल मिलेगा। बेसिकली गवर्नमेंट के ये बात कर रहा है, गवर्नमेंट को, सरकार को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, एमएसएमई जिसे हम कहते हैं, उन एमएसएमई के कुछ पेमेंट्स हैं जो सरकार की तरफ से अभी भी अटके हुए हैं, उनके बारे में ये बात कर रहा है। तो एमएसएमईज क्या होते हैं, सरकार इन्हें किस प्रकार से आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करती है, क्या क्या प्रोविजन है एमएसएमई के अंतर्गत, कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है,
सरकार इनके लिए अभी अभी रिसेंटली कौन कौन सी स्कीम्स लाई हैं, कौन कौन से नए नए इनोवेशन, नए नवाचार, जहां पर भारत सरकार मेक इन इंडिया की बात करती है, जॉब देने वाले व्यक्ति बनने की बात करती है, तो वहां पर ये सब जो है किस प्रकार से प्रॉपर डेवलप हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या समस्याएं इन्हें देखने को मिल रही है, एमएसएमई की अपनी क्या समस्याएं हैं, एमएसएमई की अपने क्या बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं, इन सब के बारे में जो जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था या प्रीलिम्स, दोनों के लिए ही ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर गो थ्रू होना चाहिए। इसमें कुछ नियमों के बारे में भी बात की गई है कि एमएसएमई की जो पेमेंट साइकिल होती है, टिपिकल पेमेंट साइकिल 90 से 120 दिनों की होती है, यानी 3 से 4 महीने की होती है, लेकिन उसमें किस प्रकार से डिले देखने को मिल रहा है। तो समस्या क्या है उसके सामने, एक समस्या, जब हमें एमएसएमई की समस्याएं लिखनी होगी, ये आर्टिकल हमारे बहुत काम आने वाला है। तो डेफिनेटली ये आर्टिकल से आपको गो थ्रू होना चाहिए, इस एडिटोरियल के साथ में आपको जाना चाहिए, इसे आपको पढ़ना चाहिए। काफी अच्छा आर्टिकल ये हमें देखने को मिल रहा है एमएसएमई से रिलेटेड। नेक्स्ट अगले पेज पर चलेंगे हम। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, आज का न्यूज़पेपर ज्यादातर भरा हुआ है आज के चुनावों को लेकर के, इलेक्शंस को लेकर के। यहां मिलेगी एक और न्यूज, द आइडियाज पेज, जो पेज नंबर 11 है, टू ऑक्शन और नॉट। ट्राई जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है, इनको ऑक्शन करानी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को करानी चाहिए। कोर्ट जो बीच में इंटरवेन कर रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर काफी इतिहास भी बताया गया है कि 2G का जो ऑक्शन हुई थी कैसे हुई थी, 3G की ऑक्शन जो हुई थी, 3G स्पेक्ट्रम, उसकी बिड बोली कैसे लगाई गई, नीलामी कैसे की गई, वगैरह वगैरह, काफी सारी चीजें इसके अंदर है। तो ये डेफिनेटली हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है और आपको इससे जरूर गो थ्रू होना चाहिए। ये पूरा पूरा जो आइडियाज पेज के ऊपर जो ये आर्टिकल छपा है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अलग अलग समय पर जो है किस प्रकार से मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, अलग अलग लॉज, नियमों के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन लाए गए हैं, वो सब इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंस एंड टेक, अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक वाला जो सेक्शन है, उससे रिलेटेड आर्टिकल है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक वाले पार्ट से भी कोरिलेट होता हुआ, जुड़ता हुआ ये आर्टिकल देखने को मिलता है। तो ये आर्टिकल आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। क्या क्या बातें हो रही है, किस प्रकार से बिड चलती है, किस प्रकार से बोली लगाई जाती है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या गड़बड़ियां चल रही है, सबके बारे में ये आर्टिकल डील करता है, बात करता है। इसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे अगले पेज पर। पेज नंबर 13, एक्सप्लेन्ड। इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है, वो एक्सप्लेन्ड सेक्शन अपने कुछ टॉपिक जो आपको न्यूज में, करंट अफेयर्स में देखने को मिलते हैं, उन पे प्रॉपर इशू क्या है, मुद्दा क्या है, समस्या क्या है, इसको समझाने के लिए ये एक पेज पूरा डेडिकेटेडली पब्लिश करते हैं, जिसके अंदर हर पॉइंट को, जो भी टॉपिक हो, किसी भी चीज से जुड़ा हो सकता है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला हो सकता है, वो हिस्ट्री का हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर का हो सकता है, पॉलिटी का हो सकता है, इकोनॉमी का हो सकता है, किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन का हो सकता है। कोई भी टॉपिक जो करंट में चल रहा हो, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने का काम यहाँ किया जाता है। और आज भी कुछ ऐसी ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले द मुस्लिम कोटा क्वेश्चन, रिजर्वेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मेंस का एक जबरदस्त टॉपिक, धर्म के आधार पर आरक्षण, रिलीजन के बेसिस पर, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन या आरक्षण क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या बात होनी चाहिए, किस प्रकार से ये रिजर्वेशन होना चाहिए। जो हमारी संविधान का जब निर्माण हो रहा था, तो वहां पर किस प्रकार से इसके ऊपर बहस हुई है, सभी चीजें यहाँ पर आपको जबरदस्त तरीके से समझाई गई है। किस प्रकार से, कहाँ पर कोटा चल रहा है, केरला के अंदर क्या स्थितियां चल रही है, कर्नाटका के अंदर क्या स्थितियां चल रही है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अंदर क्या स्थितियां चल रही हैं, उसके कुछ केसेस, सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो हैं, उनका भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंड सचर मिश्रा पैनल जो है, जो बनाया गया था 2006 के अंदर, जस्टिस राजेंद्र सचर कमेटी 2006 के अंदर, और उसके बाद में जस्टिस रंगनाथन मिश्रा कमेटी 2007 के अंदर, उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए किस प्रकार से रिजर्वेशन की बात करी है, कितना रिजर्वेशन होना चाहिए। 15% रिजर्वेशन की बात की गई है, 10% मुस्लिम्स के लिए बात की गई है। सारी चीजें एक साथ, धर्म के आधार पर आरक्षण की जब भी बात आती है, सारा पार्ट यहाँ पर आपको एक साथ इस आर्टिकल के अंदर मिल जाएगा।
सारी चीजें। तो आप अपने नोट्स, पॉलिटी के जो नोट्स धर्म के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, या रिजर्वेशन आरक्षण के जो नोट्स आपने मेंस के लिए बना रखे हैं, इसके लिए बहुत कुछ यहाँ से आपको मिलने वाला है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो, बहुत सारी कमिटीज, कौन सी कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दी, क्या अनुशंसाएं करी, ये सब कुछ इस आर्टिकल के अंदर, द मुस्लिम कोटा क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा। जबरदस्त आर्टिकल है, आपको डेफिनेटली अपने नोट्स के अंदर इसको ऐड करना चाहिए। जहां भी आपने पॉलिटी के नोट्स बना रखे हैं, जहां आपने रिजर्वेशन आरक्षण के नोट्स बना रखे हैं, वहां पर बहुत सारा काम का कंटेंट यहां से आपको मिलने वाला है। बहुत कुछ उसमें ऐड किया जा सकता है जो यहाँ से मिलने वाला है। तो आपको ये आर्टिकल तो डेफिनेटली जरूर पढ़ना ही चाहिए और अपने नोट्स को यहाँ से अपडेट करना चाहिए। इधर आप देखेंगे एक्सप्लेन्ड साइंस सेक्शन, ये एक्सप्लेन्ड लॉ वाला सेक्शन था या पॉलिटी वाला सेक्शन था। इधर देखेंगे एक्सप्लेन्ड साइंस सेक्शन में बोइंग का स्टार लाइनर लॉन्च होने जा रहा है। बोइंग एक कंपनी है, उसका और नासा के साथ में मिल करके नासा जो है वो 2 एस्ट्रोनॉट्स को बाहर भेजने का काम कर रही है। ये आज लॉन्च हो गया है, ट्यूसडे को, मंगलवार को लॉन्च होना है, तो ये हो चुका है। तो ये बोइंग का स्टार लाइनर क्या है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट इज द मिशन ऑब्जेक्टिव, ये जो मिशन जा रहा है इसका क्या उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये यहाँ समझाया गया है। ये मिशन किस प्रकार से सिग्निफिकेंट है, क्या महत्व रखता है, ये यहाँ समझाया गया है। और साथ ही बोइंग किस प्रकार से ये जर्नी कर रहा है, बोइंग के बारे में जो बात की गई वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी ये मिशन क्या है, ये स्टार लाइनर मिशन क्या है, ये इसका महत्व क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सब हमारे लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमें जब भारत के स्पेस प्रोग्राम को कंपेयर करना होता है, इसरो के स्पेस प्रोग्राम को दूसरे देशों से कंपेयर करना होता है, हम डेफिनेटली इस आर्टिकल की हेल्प वहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे जब हम आंसर के अंदर इन पॉइंट्स को ऐड कर पाएंगे। और साथ ही साथ प्रीलिम्स के अंदर भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है, या मैच दी फॉलोइंग कॉलम, स्तंभों का मिलान करो, कॉलम को मिलाओ, उसके अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए होता है। इससे आगे बढ़ेंगे तो यहां आपको एक और न्यूज मिलेगी, इंडिगोज वाइड बॉडी ऑर्डर, वाई इज लो कॉस्ट लॉन्ग हॉल अ डिफिकल्ट मॉडल। भारत में जो सबसे सस्ते में हवाई यात्रा कराने वाली कंपनी है इंडिगो। इंडिगो ने अभी अभी कुछ नए एरोप्लेन्स ऑर्डर किए हैं जो 2027 तक उसको डिलीवर हो जाएंगे। बहुत सारे एरोप्लेन्स उसने ऑर्डर किए हैं, यानी इंडिगो बहुत अच्छा चल रहा है, उसे और भी ज़्यादा कस्टमर्स आने की उम्मीद है, इसीलिए उसने और ज़्यादा एरोप्लेन्स ऑर्डर किए हैं, प्लेन्स जो हैं वो ऑर्डर किए हैं कि वो उनके और ज़्यादा काम आएंगे। तो इंडिगो क्योंकि भारत में सबसे सस्ती हवाई यात्राएं करवाता है, तो ऐसे में इंडिगो का जो ये मॉडल है ये कितना सक्सेसफुल है, इसके बारे में ये एक आर्टिकल है। ये आपको डेफिनेटली इससे गो थ्रू होना चाहिए। मेन जो यहाँ पर पार्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन, खास तौर से एयर ट्रांसपोर्टेशन। इंडिगो ज्यादातर डोमेस्टिक एयर फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट करता है, तो भारत के अंदर अंदर, डोमेस्टिक या घरेलू फ्लाइट्स का मतलब होता है भारत के अंदर अंदर जो फ्लाइट्स ऑपरेट होती है। ज्यादातर जो फ्लाइट्स इनकी ऑपरेट हो रही है इंडिगो की, वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो रही हैं। सबसे ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर जिसका है, सबसे ज्यादा कोई इस मामले को संभाल रहा है, तो वो इंडिगो है। तो ऐसे में इंडिगो भारत का फिलहाल सबसे बड़ा डोमेस्टिक प्लेयर है। घरेलू घरेलू हवाई यात्राओं में सबसे बड़ा जो प्लेयर बनता है वो इंडिगो बनता है। तो ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है ये तो यहाँ पर बताया ही गया है। साथ ही साथ हम भारत में, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्टेशन के फायदे बहुत ज्यादा है, नुकसान बहुत कम है, बस एक ही बड़ा नुकसान है कि ये महंगा बहुत होता है। तो इसके लिए सरकार ने उड़ान नाम की एक स्कीम चला रखी है, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान जैसी एक स्कीम, ताकि हर व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति एरोप्लेन के थ्रू यात्रा कर सके, जल्दी से जल्दी अपनी यात्राएं पूरी कर सके, कम से कम समय में और कम से कम किराए में भी यात्राएं कर सके। उसके लिए सरकार ने भी एक ऐसा इनिशिएटिव ले रखा है। तो इस न्यूज़ को आप उस उड़ान से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीम है सरकार की, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और एयर ट्रांसपोर्टेशन, भारत में वायु परिवहन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर बन जाती है। वर्ल्ड में ऐसे कौन से प्लेयर रहे हैं जो कम किराए में यात्राएं करवाते रहे, उनकी क्या स्थितियां रही, वगैरह वगैरह, बहुत सब कुछ यहाँ पर समझा रखा है। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है, तो इससे भी आपको गो थ्रू होना चाहिए। इससे आगे बढ़ा जाए
नेक्स्ट पेज नंबर 15 इकोनॉमी वाले पेज पर जब आप आएंगे तो यहां देखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जीएसटी एग्जाम्प्लीफाइज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एम्पावरिंग स्टेट्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? प्रीलिम्स में, मेंस में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉलिटी का एक बहुत बेसिक कंसेप्ट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें समझना है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। हेडलाइन में इतना बड़ा शब्द जो है वो यूज हो रहा है, होता क्या है, कैसे काम करता है, मेंस में हमारे लिए डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो ही जाता है। साथ ही साथ जीएसटी जीडीपी के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है हमारा, उसके परसेंटेज के रूप में, उसके प्रतिशत के रूप में उतना आ चुका है जितना जीएसटी लागू होने से पहले टैक्सेस का योगदान रहा करता था, करों का योगदान रहा करता था, वहां तक ये पहुंच चुका है। तो भारत में हम हर रोज, लगभग हर रोज ये न्यूज देख रहे हैं, हर 2-5 दिन में न्यूज मिल रही है कि भारत का जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अभी अभी रिसेंटली हमने 2 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है, जो इतिहास में पहली बार इतना जीएसटी हमने अचीव किया है। तो जीएसटी बिल क्या है, कब आया था, संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था, ऐसे ऐसे बेसिक टर्म्स जो हैं जो प्रीलिम्स में हमारे सामने डेफिनेटली हो सकते हैं। जीएसटी या जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये किस प्रकार से भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकता है। टैक्सेस में जो टैक्सेशन सिस्टम है भारत का, वो कितना सही तरीके से काम कर रहा है, क्या उसमें कुछ और बढ़िया किया जा सकता है, क्या उसमें गड़बड़ियां हैं, इस प्रकार का मेंस में जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे सामने हो सकता है। तो प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ही, और मेंस के लिए भी जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के लिए ये एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमें मिलती है। ये आज के अखबार में, आज के इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कुछ काम की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा, इलेक्शन की वजह से बहुत कम काम की न्यूज़ आज हमें देखने को मिल रही है, वरना हमारा रोज का सेशन जनरली लंबा होता है, लेकिन आज का सेशन बहुत कम न्यूज़ ही हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं जो हमारे काम की हैं, यूपीएससी के काम की हैं। आप लोगों के लिए जो अनाउंसमेंट्स हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। जो बच्चा इससे जुड़ना चाह रहा है, अभी जो डिस्काउंट्स हैं वो कंटिन्यूड हैं। 15,000 रुपये का बैच 60% ऑफ पर अवेलेबल है, 6,000 रुपये में मिल रहा है। उसमें भी आपको पीवी सर 500 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो 500 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट, यानी 5,500 रुपये में ये बैच आपके लिए फिलहाल अवेलेबल है। बाद में प्राइसेस बढ़ जाने वाले हैं, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरे साथ में आप जुड़ेंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंप्लीट करवाया जाएगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, बाद के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। जो हमारी ऐप है ओजांक ऐप, उस ओजांक ऐप पर जाकर के आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, या दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या जो कमेंट सेक्शन में आपको नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा 10 मई फ्राइडे को, शुक्रवार को, जो बच्चे ओजांग सर से मिलना चाहते हैं, ओजांग सर का एक ग्रैंड सेमिनार है, पूरी तरीके से निःशुल्क फ्री सेमिनार है। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। 10 मई शुक्रवार को शाम को 4 बजे हमारा जो गुरुकुल कैंपस है, ओजांग गुरुकुल कैंपस C49A सेक्टर 48 नोएडा, गूगल मैप पे डालेंगे आपको मिल जाएगा, वहां पर ये सेमिनार होने वाला है। जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है वो इस बैच के साथ में, इस सेमिनार के साथ में जुड़ सकता है। सीधे ओजांग सर से मिलने का आपको मौका मिलेगा। आपके जो भी डाउट्स, जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, जो भी गाइडेंस सर से चाहते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पर सर के साथ में फेस टू फेस ले सकते हैं। पूरी तरीके से निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है, आप आराम से आकर के सर से यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये एक ग्रैंड सेमिनार है जिसमें आप सभी का स्वागत है, आप सभी इसके अंदर आकर के जुड़ सकते हैं। हमारा जो गुरुकुल बैच है, ऑफलाइन जो बच्चे गुरुकुल में आकर, हमारा जो नोएडा में कैंपस है गुरुकुल कैंपस, उसमें आकर के जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा गुरुकुल बैच 10 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, और फीस में ज़बरदस्त डिस्काउंट बच्चों को यहाँ पर दिया जा रहा है। जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, अभी ये सुपर 80 बैच था, लेकिन बच्चों की डिमांड पर 30 सीटें और बढ़ा दी गई हैं, तो अभी बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट एग्जाम्स होने की वजह से बच्चे चाह रहे हैं सर थोड़ा लेट, तो हमने लेट भी कर दिया। 10 मई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चा इससे जुड़ना चाह रहा है, डेफिनेटली हर एक बच्चे के लिए यहाँ पर डिस्काउंट्स हैं, और जिन बच्चों का 12th क्लास में अभी 60% से ज़्यादा जिनके परसेंटेज रहे हों, उनको तो ज़बरदस्त डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो हर बच्चा यहाँ पर जुड़ सकता है, हर बच्चा इस
कॉल कर सकते हैं। आप इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपना डिस्काउंट जान सकते हैं कि सर हमें क्या डिस्काउंट मिलने वाला है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितने प्राइसेस में अभी ये बैच अवेलेबल हो रहा है। ज़बरदस्त डिस्काउंट्स बच्चों के लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 10 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी यहाँ पर होगी। कंप्लीट तैयारी, रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। तो जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, सीटें अब बहुत ज़्यादा नहीं बची है। तो जो भी जुड़ना चाहता है इस बैच के साथ में जुड़ सकता है। एंड आप सभी बच्चों के लिए एक नया यूट्यूब चैनल हमारी तरफ से स्टार्ट किया गया है, रोजगार विद ओजांक नाम का एक चैनल आप सभी बच्चों के लिए चालू किया गया है, स्टार्ट किया गया है। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका जितना भी एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की जो भी नई वैकेंसीज निकलती है, कहाँ कितनी वैकेंसीज निकली है, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करें, वो सब चीज़ें इस चैनल के ऊपर अपलोड होंगी। तो जो बच्चे डेफिनेटली प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी या किसी और एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की, उनके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी रोजगार से, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी सारी जो नोटिफिकेशंस निकल रहे हैं, जितनी भी वैकेंसीज निकल रही हैं, वो सारी वैकेंसीज के बारे में जानकारी यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो ज़रूर आवश्यक रूप से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी। कमेंट सेक्शन के अंदर भी उसका लिंक है, आप वहाँ से जा करके भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो आज के अखबार के सेशन में इतना ही। आज के अखबार में जो जो काम की न्यूज़ थी वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, सबको हमने समझा, सबको हमने जाना। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। अगले सेशन के अंदर हम फिर बात करेंगे इससे आगे। कल का जो अखबार होगा, यानी कल के लिए जो आज का अखबार होगा, उसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए कैसे है, मेंस के लिए कैसे है, सबके बारे में बात हम करेंगे। हर रोज हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, हर रोज हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।